अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हारिस फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप इस्लामाबाद। आज जिस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो बेसिकली मेन जीटी रोड के ऊपर आता है। देखें, हमेशा मैं एक ही बात करता हूँ कि रियल इस्टेट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होती है वो होती है लोकेशन। तीन चीज़ें, लोकेशन, लोकेशन और सिर्फ लोकेशन। इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो टैप सिटी के हवाले से बात करना चाह रहा था, और टैप सिटी की जो लोकेशन है वो बेसिकली आती है मेन जीटी रोड के ऊपर, आपके टी चौक से अराउंड 4 to 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मेन जीटी रोड के ऊपर वाक़या है ये। फिर उसके बाद अगर आप गीगा मॉल से आपके 12 मिनट की ड्राइव पे आपका ये प्रोजेक्ट वाक़या है। गीगा मॉल से 12 मिनट की ड्राइव पे मतलब ये कि आपका जितना भी कमर्शियल हब है वो उसके करीब तरीन आ रहा है। अब लोकेशन वाइज ये क्यों इसमें चार्म क्यों ज़्यादा है या इसके आगे आने वाले चांसेस क्यों ज़्यादा हैं, वो इसलिए रिंग रोड पे जो सबसे पहला इंटरचेंज बन रहा है बेसिकली जो रेडियो पाकिस्तान वाला जो रवाद के पास है, इससे ये 350 मीटर के डिस्टेंस पे है। दूसरा, इसके बाद जो आपका सियालकोट टू सराय आलमगीर वाला जो मोटरवे है बेसिकली जो एक फेज इसका कंप्लीट चुका है, दूसरा जो वो आएगा सराय आलमगीर से वो आएगा टी चौक तक, ठीक है। तो उस पर भी ये उससे बहुत नज़दीक है, एक्सेसिबल है। और आपको पता है कि टी चौक से मैंने आपको बताया कि 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये ऑलमोस्ट। उसके बाद आपको पता है एक्सप्रेसवे जो है वो 6 लेन बनने जा रही है, जीटी रोड आपका जो है वो एक्सटेंड हो रहा है उसका। तो ये चीज़ें जो है ना ये इस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी, और बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछना चाह रहे थे कि शॉर्ट टर्म में कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करें। तो टैप सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके विद इन अ ईयर एक अच्छा हैंडसम रिटर्न ले सकते हैं। हैंडसम रिटर्न में मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 70% या 80% के अराउंड इसमें रिटर्न आने के चांसेस हैं इंशाल्लाह। प्लस इनकी जो लैंड है इन्होंने 15,000 कनाल ऑलरेडी एक्वायर की हुई है। 15,000 कनाल इन्होंने ऑलरेडी एक्वायर करने का मकसद ये है कि इन्होंने हमारे पैसों से कोई चीज़ नहीं लेनी। मतलब अक्सर लोगों के माइंड में ये चीज़ होती है कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसी इन्वेस्टमेंट से ये लोग ज़मीन परचेज कर रहे होते हैं, लेकिन टैप सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। टैप सिटी ऑलरेडी उन्होंने 15,000 कनाल की एक्वायर की हुई है लैंड, और इसमें अभी तक मतलब अभी रिसेंटली ये तकरीबन आधा एक महीना या महीना हुआ होगा जिसमें इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई है। अदरवाइज़ इसमें उन्होंने इन्वेस्टर से या अभी होली सोली इन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए हुए हैं। सेकेंडली इसमें एक और चीज़ है कि इनका जो फ्रंट है वो जीटी रोड के ऊपर आता है, वो आता है 1000 फुट का। 1000 फुट का इनका फ्रंट है, ठीक है। मेन अभी इनका जो सबसे पहले जो ब्लॉक आ रहा है वो इनका मुस्तफ़ा ब्लॉक आ रहा है। टैब का अब टैब है किसका प्रोजेक्ट? बेसिकली टैब डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है, और टैब डेवलपर्स ने ऑलरेडी DHA सिटी कराची का उनके 3 एक ब्लॉक्स उन्होंने ऑलरेडी डेवलप किए हुए हैं। B17 में हाई राइजेस बनाए हुए हैं टैब 10 के नाम से। मुख्तलिफ इन्होंने जो फैसल टाउन में इन्होंने हाई राइजेस इस तरह के बनाए हुए हैं। तो ग्रुप में भी पोटेंशियल है, लोकेशन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि देखें जो भी चीज़ आप, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आप जीटी रोड पे किसी भी सोसाइटी को उठा लें तो वो सोसाइटी आपको डेफिनेटली रिटर्न दे के जाती है। लेट्स सपोज मैं आपको B17 की बात करता हूँ। B17 जीटी रोड के ऊपर आता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। जिन्होंने आज से कोई 5-10 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उनको बहुत बेहतरीन रिटर्न मिला है। और सेम इसकी विसिनिटी में आता है जी DHA फेज़ 3, और DHA फेज़ 3 में किसी से भी ढकी छुपी नहीं है उनकी कीमतें। बेशक अगर किसी को है उसमें कि जी कितनी प्राइसेस हैं तो वो ऑलरेडी सबको मालूमात हैं कि जी 5 मरले का प्लॉट या कनाल का प्लॉट वहाँ पे कितने का है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन लोकेशन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और इंशाल्लाह विद इन अ ईयर जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के चक्कर में है या जिनको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने का शौक़ है, टैप सिटी आपको
1 साल के अंदर या 7 से 8 माह के अंदर अच्छे से अच्छा रिटर्न देगा इंशाल्लाह। मज़ीद बुकिंग्स के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।